नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को योगी सरकार ने जेल में डाल रखा है। उसकी बरसों की आपराधिक कुंडली एक एक करके खोली जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही फिर से उस पर गवाह को धमकाने के आरोप में एक नया केस दर्ज कर दिया गया। करोड़ों की संपत्तियों पर अब तक बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि इतना सब हो जाने के बावजूद मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी बीजेपी का दामन थाम चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? जी, ये एक तरह से सच बात है। बीजेपी दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में खासकर अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग लोगों को अपनी पार्टी में एनडीए में शामिल करा रही है। इसी बीच इतवार को सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। दिल्ली में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा हो गए। वो एनडीए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुभाषपा चीफ के एनडीए का हिस्सा होते ही राजनीतिक हलकों में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर चर्चा गर्म हो गई। चर्चा ये कि अब अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा? क्या एनडीए का दामन थामेंगे या सुभाषपा से अलगाव का ऐलान कर देंगे? क्योंकि अब वर्तमान समय में अब्बास अंसारी एनडीए के ही विधायक के तौर पर जाने जाएंगे, तकनीकी तौर पर। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर से विधायक चुने गए थे। अब सुभाषपा चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गई है, ऐसे में ऑटोमेटिकली अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा माने जाएंगे क्योंकि वो सुभाषपा के टिकट से विधायक हैं। हालांकि अभी तक अब्बास अंसारी की तरफ से एनडीए में शामिल होने या सुभाषपा छोड़ने की जैसी कोई ऐसी जानकारी सामने आई नहीं है। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा और सुभाषपा ने गठबंधन में लड़ा था दोस्तों। मऊ सदर की सीट सुभाषपा के खाते में आने पर अब्बास अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया था। अब्बास अंसारी ने इस सीट से जीत भी हासिल की थी। और हुआ दरअसल ये सब क्यों था? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और सुभाषपा के गठबंधन में कई ऐसी सीटें थीं जिन पर उम्मीदवार तो सपा के थे लेकिन सिंबल सुभाषपा का था। यानी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। उनमें से अब्बास अंसारी भी थे। हालांकि पिछले साल नवंबर में जब अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया था। बयान में राजभर ने कहा था, अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के हैं। मुझे खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चाल चली थी और चुनाव में समाजवादी पार्टी ने डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर हमें खत्म करने की कोशिश की थी। सपा से समझौते में 12 सीटें दी गईं। उसी में अब्बास थे और सिंबल हमारा था। राजभर ने कहा कि अब्बास सपा का झंडा लगाकर घूमते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव तो ठीक ठाक निपट गया। समाजवादी पार्टी की भी सीटें बढ़ी, ओम प्रकाश राजभर की भी सीटें बढ़ी। लेकिन उसी के बाद से राजभर और अखिलेश में दूरियां बढ़ने लगी, जुबानी जंग तेज हो गई। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जहर उगलने लगे। दोनों नेता एक दूसरे पर ऐसा तंज कसने लगे कि दूरियां लगातार बढ़ती गईं और आखिरकार सुभाषपा समाजवादी पार्टी से जुदा हो गई, गठबंधन टूट गया। लेकिन उसके बावजूद अब्बास अंसारी ने सुभाषपा छोड़ने की बात नहीं की। अब चूंकि सुभाषपा के एनडीए का हिस्सा बनने पर अब्बास अंसारी का पेंच फंस गया है। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर के साथ एनडीए खेमे में जाने का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, बतौर विधायक अब्बास अंसारी भी एनडीए में शामिल ही माने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर स्थिति को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल अब्बास अंसारी बीजेपी में नहीं, जिस एनडीए गठबंधन को बीजेपी लीड कर रही है, अब्बास अंसारी तकनीकी तौर पर अब उसके हिस्से हो गए हैं। दोस्तों, अब्बास अंसारी जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इन पर भी 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसी वजह से इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी रहती है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब्बास अंसारी क्या एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? क्या अब्बास अंसारी सुभाषपा से छोड़ेंगे? और अगर सुभाषपा उन्होंने छोड़ी तो ऐसे में क्या उनकी जो विधायकी है वो बनी रहेगी? ये तमाम सारे तकनीकी पहलू हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।